चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना, चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना, हौसला कायम रहे तो रास्ता क्या चीज है। अंग्रेजी का एक ईडियम है, मुहावरा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, सब ठीक चल रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग विद दिस वंडरफुल वीडियो बेस्ड ऑन टेंसेस। तो आज हम लोग टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, मोहन एंड आई, और बीच में खाली जगह है गुड फ्रेंड्स, है ना। हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एम, दूसरा ऑप्शन है वॉज, तीसरा ऑप्शन है आर, और चौथा ऑप्शन है हैज बीन। ये जो पहला वाला ऑप्शन है एम, हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आखिर में आई लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने एम का ऑप्शन लिया तो एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए चूंकि एम का प्रयोग आई के साथ तो ठीक होगा, लेकिन मोहन के साथ तो एम का प्रयोग नहीं हो सकता है ना भैया। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, कर्ता के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो कर्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट, मोहन एंड आई है। सिर्फ आई सब्जेक्ट नहीं है ना। अगर आई सिर्फ सब्जेक्ट होता तब तो एम ठीक था, लेकिन यहां हमारा सब्जेक्ट सिर्फ आई नहीं है, बल्कि मोहन और आई दोनों सब्जेक्ट है ना। और जब दोनों सब्जेक्ट है तो दो मिला के क्या बन गया, बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। और इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, एम नहीं आ सकता। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वॉज, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या, बहुवचन है, कर्ता हमारा क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल कर्ता के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉज क्या है, सिंगुलर है। अगला वाला जो ऑप्शन है आर, ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, कर्ता प्लूरल है, और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए, तो आर यहां ठीक है। जो हैज बीन है ये भी गलत, क्योंकि हैज बीन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आर सही है यहां। अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट इंग्लिश, खाली जगह बीच में यस्टरडे। पहला ऑप्शन क्या है, टॉट, ये गलत, क्योंकि टॉट क्या है, ये पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल नेगेटिव। पास्ट सिंपल नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डिड नॉट प्लस V1। तो डिड नॉट के बाद हमें V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और टॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं आ पाएगा। अगला ऑप्शन है टीचिंग, ये आईएनजी फॉर्म है, ये भी गलत, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम लोग क्या नहीं करते, कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी गया। टीच है ना, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल नेगेटिव का फॉर्मूला कहता है डिड नॉट के बाद V1 आना चाहिए। तो टीच क्या है, V1 है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी टीचर्स, ये एसीएस फॉर्म है, ये भी गलत, क्योंकि डिड नॉट के बाद आप एसीएस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इज शी इन द रूम, खाली जगह बीच में है, इज शी इन द रूम। पहला ऑप्शन है डांस, दूसरा है डांसिंग, तीसरा है डांस्ड, और चौथा है डांसेस। तो डांस ये तो गलत हो जाएगा, चूंकि यहां इज लगा है, बीच में सब्जेक्ट है, तो आगे हमें क्या चाहिए, वर्बी आईएनजी फॉर्म चाहिए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यस नो क्वेश्चन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यस नो क्वेश्चन। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यस नो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING। तो हमें VING चाहिए, और ये क्या, V1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डांसिंग, ये वाला ऑप्शन सही है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। डांस्ड, ये क्या है, ये गलत, ये सेकंड फॉर्म यहां नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। डांसेस एसीएस फॉर्म है, ये भी गलत, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एसीएस फॉर्म का प्रयोग यानी कि V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैव यू, खाली जगह और फूड। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा है ईटिंग,
तीसरा है ईट और चौथा है ईटेन। एट ये क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्वेश्चन वाला है ना, यस नो क्वेश्चन है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि सेकंड फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। ईटिंग ये भी गलत, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ईट ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन ईटन ये सही है, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जो अगला क्वेश्चन है, हैज रेखा खाली जगह और आबाद। हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, टेकिंग, दूसरा है टेकन, तीसरा है टुक और चौथा है टेक। टेकिंग ये गलत, क्योंकि ये भी क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, ये कटा। ये टेकन ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट का ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है। और यस नो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट का उसका क्या स्ट्रक्चर है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो ये वाला ऑप्शन सही है। टुक ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गलत, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। और टेक ये फर्स्ट फॉर्म, ये गलत, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग खाली जगह 5 आवर्स। पहला ऑप्शन है सिंस, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा है टू और चौथा है फॉर। सिंस का प्रयोग तो यहां गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 आवर्स ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं होता है। फ्रॉम कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम की बात करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। टू तो किसी हाल में नहीं आ पाएगा, तो यहां फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, दे हैव बीन प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग 7 o'clock। खाली जगह बीच में है। पहला ऑप्शन है फॉर, चौथा दूसरा है इन, तीसरा है सिंस और चौथा है फ्रॉम। फॉर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 o'clock ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कभी भी फॉर का प्रयोग नहीं होता है। इन तो किसी हाल में नहीं आ पाएगा। सिंस ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और फ्रॉम तो किसी हाल में नहीं आ पाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, डज शी खाली जगह यू। डज शी यू, हमारा पहला ऑप्शन है लव्स, दूसरा ऑप्शन है लविंग, तीसरा ऑप्शन है लव और चौथा ऑप्शन है लव। लव्स तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल यस नो क्वेश्चन, और प्रेजेंट सिंपल यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। V1 हमें चाहिए और ये V5 है, इसलिए ये कटा। लविंग आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में कभी भी आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये कटा। लव्ड ये सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, ये कटा। लव ये वाला सही है ना। डज शी है ना, डज शी लव यू, ये सही है। जो अगला क्वेश्चन है, अंकित क्रिकेट डेली है ना। एक पहला ऑप्शन है प्ले, दूसरा है प्लेइंग और तीसरा है प्लेस और चौथा है हैज प्लेड। प्ले ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, अंकित, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप V1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं आ पाएगा। प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं होता, ये कटा। प्लेज ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या अंकित है, और अंकित के साथ हम लोग क्या करेंगे, एस फॉर्म यानी कि V5 का प्रयोग करेंगे। और हैज प्लेड ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डेली, ये हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, शी हैड गॉन बिफोर आई आबाद। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। पहला ऑप्शन है हमारा हैड टेकन, ये गलत हो जाएगा। ये यहां गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट की थ्योरी ये कहती है कि जो काम पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके लिए पास्ट सिंपल। तो इसमें दो काम हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे नहाने से पहले वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ तो इसमें पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, और मेरा नहाना बाद में हुआ, यानी कि मेरा नहाना बाद में हुआ है, और जो काम बाद में होता है उसमें हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट की थ्योरी के हिसाब से
पास्ट सिंपल का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए गलत हो गया। टेक ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आप पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, ये कटा। टेकिंग आईएनजी फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी कटा। टुक ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये सही है। पास्ट सिंपल, पास्ट मतलब के पास्ट परफेक्ट की जो थ्योरी है उसके लिहाज से यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ग्रामर पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।